अगर आप बिगिनर हैं तो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन ज़रूर रहता होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ज़्यादा अच्छी है या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और ये है डे 7 ऑफ माई 365 डेज शेयर मार्केट जर्नी का। तो आज हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ज़्यादा अच्छा है या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छा है। हालांकि दोनों के अपने अपने फ़ायदे होते हैं, और तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके सालों तक उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट रखना। यहाँ फोकस डेली प्राइस पर नहीं होता है कि प्राइस ऊपर जाता है या नीचे। यहाँ पर फोकस होता है कि कंपनी के बिजनेस पर और ग्रोथ पर, कि कंपनी का बिजनेस कैसा है और कंपनी की ग्रोथ कैसी हो रही है, चल रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपका जो सबसे बड़ा दोस्त होता है वो टाइम होता है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, और लेकिन कि एक अच्छी कंपनी में ज़्यादा समय लंबा टाइम देने पर आपकी ग्रोथ होती है और वो कंपनी आपके लिए वैल्यू क्रिएट करती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एज कंपेरेटिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के थोड़ी सेफ होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम इसमें अपना पैसा कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए मार्केट में छोड़ते हैं, किसी कंपनी में लगाते हैं और उतने समय में ही हम उससे प्रॉफिट निकालते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में पैसा कमाना पॉसिबल तो है और काफ़ी लोग पैसे कमाते भी हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसके लिए आपको डिसिप्लिन होना चाहिए और आपको एक्सपीरियंस और साथ में रिस्क मैनेजमेंट, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बेसिक होती है, ये होना बहुत ज़रूरी है। इनके बिना आप ट्रेडिंग में फेल हो जाएंगे। तो ये समझना ज़रूरी है कि ट्रेडिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है अपने आप में, लेकिन बिना नॉलेज के ट्रेडिंग बिगनर्स के लिए काफ़ी रिस्की साबित हो सकती है और होती भी है। 90% पीपल, एक सर्वे के अकॉर्डिंग 90% पीपल ट्रेडिंग में अपना पैसा लॉस ही करते हैं। तो इस वजह से अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आपको अपनी फाउंडेशन अच्छी करनी होगी। जैसे कि जब हम कोई मकान बनाते हैं ना, 5 मंजिल 10 मंजिल या जितनी भी ऊंची इमारत ले जाते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका बेस है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। तो जो इन्वेस्टिंग है वो आपका बेस है और जो ट्रेडिंग है वो उसके ऊपर इमारत है। आप फ्यूचर में ट्रेडिंग बिल्कुल कीजिए, लेकिन आपको शुरुआत में अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इन्वेस्टिंग में महारत हासिल करनी पड़ेगी। कंपनी के शेयर मार्केट के छोटे छोटे जो बेसिक पॉइंट्स हैं उन पे आपको सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप एक अच्छे और सफल ट्रेडर बन सकते हैं। तो इसलिए बिगनर्स के लिए सबसे सही अप्रोच ये होती है कि पहले लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करना और फिर उसके बाद मार्केट को अच्छी तरह से समझना, जैसा कि मैंने बताया था, और फिर धीरे धीरे ट्रेडिंग सीखना। और कभी भी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ट्रेडिंग में एकदम ना कूद पड़ना, है ना। तो ये चीज़ तो अब आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप मुझसे पूछोगे कि बिगिनर्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है और ट्रेडिंग एक एडवांस स्किल, ठीक है। पहले आपको अपनी फाउंडेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप उस पर स्किल बनाओगे और फिर पैसा उसमें आप बना सकते हो अच्छा खासा, है ना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्टार्ट कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बताई जाएगी। और फिर उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे फ्यूचर में ट्रेडिंग भी ज़रूर सीखेंगे, है ना। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। और तब के लिए धन्यवाद, आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।